हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा मौका मिले जैसे वो अपने दिल की बात, बिल्कुल अपने अंदर दिल की बात आप लोगों को बता पाते, तो फिर वो क्या बताते आप लोगों को, इसी बारे में मैं एक रीडिंग करूंगी। जितना मैच करे रख लीजिएगा, जो मैच ना करे उसको छोड़ दीजिएगा दूसरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा और उनके रिश्ते का जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके दिल की अंदर की दिल की बात क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। कुछ बातें हो सकती है इस पर्सन ने आपसे कही होंगी, कुछ बातें ये भी हो सकती है कि उन्होंने नहीं कही होंगी। देखते हैं, आइए क्या कहना चाहते हैं वो आपको। सबसे पहले तो ये पर्सन आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जब मिले थे, जिस वक्त उन्होंने आपको देखा था, जिस वक्त से वो एकदम सबसे पहली बार जब आप लोगों का मिलना हुआ, जब आप लोगों की बातचीत हुई, जब आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ। कुछ बातें आपको उनमें पसंद आई, कुछ बातें उनको आप में पसंद आई। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक ब्रिलियंट पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिससे मिलने के बाद कोई भी उसको जल्दी भुला नहीं पाएगा। और आज तक ये पर्सन उन चीज़ों को नहीं भुला पाए हैं, उस वक्त को नहीं भुला पाए हैं। वो यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, मेल है या फीमेल है, दोनों की एक एनर्जी लेके मैं चल रही हूँ, कि आप लोगों से मिलना उनके जीवन की एक बहुत सुखद, बहुत अच्छी और अनफॉरगेटेबल घटना थी। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग किसी काम करने के सिलसिले में एक दूसरे से मिले होंगे। या तो ऑफिस आप लोगों का एक होगा, या तो फिर आप लोगों का बिल्डिंग जो है वो सेम हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कहीं आप लोग क्लाइंट साइट पे जाते होंगे, वहां इनसे मुलाकात हुई होगी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके अंदर में एक स्पिरिचुअल पर्सन देखा, उन्होंने आपके अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप हो सकते हैं आप लोग, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि मैं ना और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता था, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता था, मुझे तुमसे बातें करना, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना, मुझे तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार रहता था। ये भी कहना चाहते हैं कि वो समय इतना खूबसूरत था जिसको वो आज भी, चाहे आप लोग हो साथ में या नहीं हो, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आज भी उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं। आज भी उन चीज़ों को याद करके इन्हें बहुत अच्छा सा लगता है, इन्हें लगता है कि वो भी क्या समय था। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपसे शादी भी करना चाहते थे। ये एक ऐसे पर्सन है, ये एक ऐसी फीमेल हो सकती है या मेल पर्सन हो सकते हैं जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे इतने अच्छे लगे थे, या तुम मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली भी बनाना चाहता था। एक चीज़ और वो आपसे कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों का मिलना, आप दोनों की शादी खास करके, या ओपनली एक दूसरे से, बिल्कुल खुले रूप में ओपनली एक दूसरे से मिलना गलत था, क्योंकि कोई किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर कोई किसी के साथ कमिटेड थे और लोग जानते थे कि वो किसी और के साथ है। तो ऐसे में ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आपकी होगी, आप लोग ऐसे उलट करके भी देख सकते हैं, जैसे आपसे सिचुएशन मैच करे आप वैसे देख लीजिएगा। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। कुछ का तो तुम्हें पता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियों का, और मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था तुम्हें कमिटमेंट देना, मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था तुमसे शादी करना, या मेरे लिए कितना मुश्किल था अपने पेरेंट्स को मना पाना, ये तुम नहीं समझ पाओगे, या तुम ये नहीं समझ पाओगे, ऐसा कुछ है। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जो जो वक्त, जहाँ जहाँ आप लोग घूमने गए थे,
उस जगह पे वो आज भी जब जाते हैं तो उन्हें आपकी बहुत याद आती है। क्योंकि जैसे ही वो उस जगह से गुज़रते हैं, कोई मार्केट हो, कोई सिनेमा घर हो, कोई मॉल हो, वैसा कोई शहर जहाँ आप लोग मिले होंगे दोनों, तो ये कहते हैं कि मुझे आज भी वो सारी चीज़ें याद है और वो समय कितना खूबसूरत था। तुम कितनी प्यारी लग रही थी, तुम कितनी सुंदर लग रही थी, तुम कितनी इनोसेंट लग रही थी और तुमने जो ड्रेस पहनी थी वो मुझे आज भी याद है। और यही चीज़ आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि तुमने जो भी टी-शर्ट पहनी हुई थी या जो शर्ट पहना था या जो ट्राउज़र्स या जीन्स कैरी किया हुआ था, तुम बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे अपने उन कपड़ों में और तुमने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरली ड्रेस अप करने की कोशिश नहीं की थी। तो तुमने जो भी पहना था ना वो बहुत अच्छा था। वो मेरे दिल को बिल्कुल तुम्हारी जो वो सिम्प्लिसिटी थी, वो सिम्प्लिसिटी मेरे दिल को बहुत भाई। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो चीज़ थी, वो ये थी कि हम दोनों ही एक-दूसरे को अपना मान रहे थे। हम दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि ये किसी ईश्वरीय योजना के अंतर्गत हम लोग एक-दूसरे से मिले हैं। ये भी आप लोगों के पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे और शायद तुम्हें भी कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में ये बात तो पता थी कि हमारा रिश्ता बहुत आगे तक शायद ना चल पाए या हम ओपनली सबके सामने इस रिश्ते को उजागर नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी मजबूरियाँ हैं मैंने 1-2 आपको पहले बता दी थी। तो कहना चाहते कि उन डिफ़िकल्टीज़ में भी तुम्हारा मेरे प्रति ये आकर्षण, मेरे प्रति ये फ़ीलिंग्स और उतना ही जितना तुम मुझे पसंद करती थी, मैं भी तुम्हें उससे कम पसंद नहीं करता था या मैं भी तुम्हें उससे कम पसंद नहीं करती थी। आप लोगों के पार्टनर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हीं यादों का तो अभी मुझे सहारा है। आज भले हम दोनों की बात नहीं होती है, आज ये क्या कार्ड आ गया बीच में? शेयर द लव। ओह वाओ! ये कितना बड़ा संकेत है आप लोगों के लिए। मैं इसको भी इंक्लूड करूँगी, ज़रूर करूँगी यहाँ पे। एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं ना कि जितना भी प्यार हम लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ शेयर किया था, उसमें कोई खोट नहीं था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। मजबूरी अपनी जगह थी और मैंने जितना भी अपने दिल का हाल तुम्हें बताया था, वो बिल्कुल सच्चा था। और आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं, आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि तुम जब मिली थी ना या तुम जब मिले थे, तो मेरे टूटे हुए दिल न उसका जो चाक था, मेरे दिल में जो चीरा लगा हुआ था, मेरे दिल में जो अ, क्रैक था, वो तुम्हारे आने से हील हो गया था। तुमने वापस से मेरे दिल को जोड़ दिया था, मेरे दिल को मुझे हील कर दिया था, ऐसा आप लोगों के पर्सन आप लोगों से कहना चाहते हैं। बहुत ब्रिलियंट पास्ट जो मुझे दिख रहा है, ये बहुत गज़ब की एनर्जी है। एकदम म्यूचुअल चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पर्सन तो कम से कम अभी आपकी एनर्जी तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर इस कार्ड से मैं देखूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोग दोनों ने ही एक-दूसरे को बहुत पसंद किया था। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी हुई होगी, हो सकता है अरेंज मैरिज हो सकता है कि किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आप लोग मिले हों। ये कंडीशन है, देख लीजिएगा। और कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं यहाँ पे। किन्हीं के लिए प्रोमिनेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है नंबर 6, नंबर 15, 15, नंबर 24 या 24, 10, 28। हाँ, तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। किन्हीं का नेम इनिशियल यहाँ पे पी हो सकता है, किन्हीं का नेम इनिशियल यहाँ पे एस हो सकता है, ठीक है? पी फॉर पैरट, एस फॉर स्विट्जरलैंड, टी हो सकता है, टी फॉर टाइगर, एच हो सकता है, एच फॉर हनी, या प्यार से आप लोग एक दूसरे को हनी बुलाते होंगे, डार्लिंग बुलाते होंगे, स्वीट हार्ट बुलाते होंगे, ऐसा और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट के लिए, अभी के सिचुएशन के लिए ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं।
अभी के लिए एक अभी के लिए एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि वो आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे अभी भी तुम्हारी जब याद आती है ना, तो मैं तुमसे मिलने के लिए ना तड़प जाता हूँ, या मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प जाती हूँ। ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि मन बहुत करता है मुझे कि मैं तुम्हें कॉल करूँ, मैं तुम्हें मैसेज करूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मैसेज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कुछ तो दरार आई है, हमारे बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि थोड़ा तुम्हें भी मेरे को लेके, मुझे लेके, मेरे को लेके थोड़ा तुम्हें भी मुझे लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। तुमने कहीं पे मुझे गलत समझा है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, और कुछ मैंने भी तुम्हें गलत समझा है। तो मैं तुम्हें कुछ तो बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी और का बोला हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी और ने तुम्हारे बारे में भी कुछ बोला है। मैंने तुम्हारी फोटो किसी को दिखा दी, मैंने तुम्हारा जो चैट था वो मैंने किसी को दिखा दिया। हो सकता है तुमने भी अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताया होगा। तो ये कुछ गलतियां हम लोग दोनों ने की है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों का कार्ड आ गया ना, ये बिल्कुल वही चीज है। ये कह रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन शायद मेरे से सिर्फ गलती हुई है, या तुमसे भी ये गलती हुई होगी कि तुमने भी और लोगों को हम लोग दोनों के बारे में बता दिया था, और इसका हम दोनों को ही खामियाजा भुगतना पड़ा है। अरे बाप रे बाप। ये कहना चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता भले डिफिकल्टीज से, मुश्किलों से या बाधाओं से भरा हुआ है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन तुम ही जानती हो कि ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारा जो रिश्ता है या हमारे बीच जो भी आत्मीयता है वो सुपरफिशियल है, वो खोखली है, वो ऊपरी ऊपरी है, या वो सतही है। वो सतही नहीं है, उसमें डेप्थ है। ये आप लोगों के पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शुरू से ही तुम्हें भी थोड़ा तो आइडिया था कि डिफिकल्ट है हम लोगों का रिश्ता, क्योंकि घर के लोग नहीं मानेंगे। हम हमारे और तुम्हारे बीच में एज का अंतर है। कहीं पे आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ स्टेटस का अंतर हो रहा है। कहीं किसी का ऐसा है जैसे फैमिली थोड़ी घमंडी हो सकती है। फैमिली में ऐसा है कि नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। कास्ट बहुत कास्ट कल्चर का मैच होना मैरिज जैसे रिश्ते में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चलती होंगी कि हमें सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों से ही मिलना जुलना चाहिए, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो जो चॉइस हम दोनों को लेना पड़ा था या मुझे लेना पड़ा था, वो मेरे लिए उतना भी इजी नहीं था, वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पीड़ादायक था। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं अभी भी अपने बहुत जो मेरा सबसे करीबी है एक या दो दोस्त, मैं उससे तुम्हारे बारे में पूछता रहता हूँ, मैं उससे डिस्कस करता रहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ही लोग बताओ मुझे अब क्या कहना चाहिए। वो आपको ये भी कहते हैं ना कि जो लोग एक ही शहर में रहते हैं उनके लिए पहला मैसेज है कि आप लोगों के पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं से स्टॉक करता हूँ, मैं तुम्हें कहीं से देखता हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पाता है। तुम जहाँ पे भी काम करती हो, तुम जहाँ पे भी पढ़ने जाती हो, तुम जहाँ पे भी कुछ सीखने जाती हो, या अ, अपने मॉर्निंग में या फिर शाम के टाइम पे संध्या काल में तुम जहाँ पे भी घूमने जाती हो, तो मैं तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसी रास्ते से जाओगी या तुम उधर से ही गुजरोगे। तो मैं अपना खिड़की पे लटक के तुम्हें देखता हूँ या फिर तुम्हें फॉलो भी करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके पर्सन का एक कन्फेशन ये भी है इस सारे मैटर में। वो ये है कि वो आपको ये अभी बताना चाहते हैं संदेश के माध्यम से कि वो किसी और को भी मैंने तुम्हारे पीछे किसी और को भी लगा के रखा है, और तुम्हें ये चीज़ मालूम नहीं है। मैं तुम्हें स्पाई करवाता हूँ, कभी कभी तो खुद ही स्पाई करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें स्पाई करवाता भी हूँ किसी और के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, या तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो।
तुम लोग अपने काम पे इतना ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो या कर रही हो। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग अपनी लाइफ में ना, जैसे यही टाइम है, दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, ऐसी सोच लेके चल रही हो। और काम भी करना है, एंजॉय भी करना है, अपना भी ध्यान रखना है। और तुम जो ये नई नई चीज़ें ट्राई करके अपने पोस्ट, अपने सेल्फीज, सारे कुछ अपने पोस्ट पे डालती हो, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत प्यार आता है तुम पे, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी, मुझे बहुत अच्छा सा लगता है तुमको देख के। मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का, बहुत ही ज़्यादा मन है। लेकिन किसी रीज़न से मैं अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपनी कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं अभी किसी को डेट भी कर रहा हूँ, मैं किसी से मेरी थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग भी किसी के साथ में चल रही है। और आई कांट हेल्प इट, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है हम लोगों का यूनियन। हो सकता है हमारा यूनियन हो भी जाए, अगर घर के लोग मान जाए, अगर मेरे तरफ की स्थिति कुछ थोड़ी सी बेटर हो जाए, थोड़ी सी फेवरेबल हो जाए, तो शायद हम लोगों का यूनियन हो। लेकिन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में और लोगों को भी डेट कर रहा हूँ, या और लोगों को भी डेट कर रही हूँ। मैंने अपने ऑप्शंस को ओपन रख रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों के पर्सन थोड़ा ये भी कहना चाहते हैं आप लोगों से। ये कुछ मैसेजेस है, थोड़ी सी और मैसेजेस मैं दूंगी। और देखिए आपके लिए और क्या फीलिंग्स रखते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम, ऐसा लगता है जैसे कि तुम अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही हो, और तुम जो भी काम करती हो या करते हो, तुम उसमें मास्टर हो रहे हो। तुम जैसे 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 हर एक साल, एक एक दिन करके, एक एक दिन, साल दर साल तुम और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती जा रही हो। ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत ओल्ड सोल हो। ऐसा लगता है कि तुम बहुत स्पिरिचुअल हो रही हो। और मैं जब तुम्हें, तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत हार्मनी में हो, तुम बहुत पीस में हो। वो ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर में, तुमने अपने जो भी पास्ट तुम्हारा रहा है, पास्ट का ट्रॉमा रहा है, तुमने उसको अपने दिल में बंद करके रखा है। तुम्हारे भी पहले कई रिश्ते टूटे होंगे। कहीं हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी भी शादी टूटी होगी, या तुम्हें भी कहीं घर वालों ने ही कभी कम प्यार दिया होगा, तुम्हारे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार दिया होगा, तुम्हारे प्रति उनका पक्षपात रहा होगा, तुम्हें तुम्हें भी रिजेक्शन मिले होंगे। और फिर मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है, मतलब हमारे बीच में भी ये सब कुछ हुआ है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि तुम, एक तो तुम्हारी कोशिश चल रही है इस सिचुएशन से लड़ने की, दूसरी तुम ऊपर से तो दिखाती हो कि तुम बहुत शांत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में पूरा एक युद्ध चल रहा है। तुम्हारे अंदर में पूरा अपने पास्ट को लेके ना, तुमने अपने मन में हर चीज को, हर दुख को, दर्द को जैसे समेट लिया है। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ को अपने लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा से ही तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, या मैं हमेशा से ही तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें दुख में, दर्द में देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ मेरी गलती थी, कुछ तुम्हारी गलती थी, और कुछ हम दोनों की गलती थी, और इसकी वजह से हम लोग आज दूर हैं। लेकिन वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तुम कितना भी ओवर थिंकिंग कर लो कि पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें एक तीर बनना पड़ेगा, तुम्हें एक एरो बनना पड़ेगा, तीर, तीर कमान वाला तीर होता है ना, तीर बनना पड़ेगा। और पूरी फोर्स के साथ तुम आगे बढ़ो। और अब पास्ट के जो भी ट्रॉमा है, दर्द भरी यादें हैं, जितने भी तुमने आंसू बहाए हैं, जितने भी तुमने डार्कर डेज देखे हैं, कालिक भरे हुए दिन देखे हैं, तुमको लोगों ने कुछ भी बोला है, वो कह रहे हैं आपके पर्सन, तुम अब उन सबको पीछे छोड़ो और तुम अब आगे बढ़ो। पास्ट के बारे में मत सोचो।
बल्कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि तुम हम दोनों के बीच में भी हुआ है, तुम उसको भी एक बार को छोड़ दो और कम से कम तुम खुश रहो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है ना कि ये पर्सन आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। डिफिकल्ट तो है क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी तक कोई एक्शन मिलना, देखिए मिलना चाहना अलग चीज होती है, लेकिन उस मिलने के लिए कोशिश करना और वो जो मिलन है, वो जो यूनियन है, वो जो फिर से एक दूसरे की लाइफ में वापस लौटना है, कभी कभी सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट होती है किन्हीं की और चैलेंजेस से भरी हुई होती है। तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर एक्शन देख लेती हूँ। मैं एक्शन के बजाय मैं ये कहना पसंद करूंगी कि मैं थोड़ी संभावना देख लेती हूँ, आप लोग दोनों के बीच में क्या संभावना है, क्या होने की कुछ उम्मीद है। ठीक है, एक जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे, डिवाइन प्लीज बताइएगा। इस कनेक्शन में आप लोग दोनों के बीच में हो सकता है आपकी भी यही एनर्जी हो सकता है आप लोगों के पार्टनर्स की भी यही एनर्जी हो। जैसे इसमें चाहत तो है, इसमें मन तो है कि हाँ हम मिलेंगे, हाँ हम कभी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा भी है। एक चीज और है यहाँ पे कि पता तो है कि कभी मिलने जाना है या कभी बात करनी है, कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा, कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उस कदम के उठाने में डाउट हो रहा है। वो कदम कैसे उठाना है उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग इस वक्त में यहाँ पे नहीं है। एक चीज और यहाँ पे निकल के आई है कि इस डिले का एक और यहाँ पे मकसद, रीजन है, कारण है, मकसद नहीं कारण है यहाँ पे कि कोई जो है वो अपने लाइफ में और लोगों को भी मिल रहे हैं, और जो हमें कार्ड्स आ चुके थे मैंने आपको इसीलिए उसी वक्त बता दिया था बिना किसी हिचक के, ताकि आप लोग किसी किसी भ्रम में ना रहे। तो ये चीज भी है यहाँ पे आपको इग्नोर करने का एक यहाँ पे कारण। ओके, इसीलिए यहाँ पे अब तक कोई एक्शन के कार्ड नहीं आए, क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी ऐसे पर्सन है जो आपको, आपके साथ इतना अंतरंग सा संबंध महसूस तो करते हैं, लेकिन उन्हें शायद कोई और पसंद है, और वो जो और पसंद है वहां पे सिर्फ वहीं तक नहीं है किन्हीं किन्हीं के केस में, बल्कि उसको, उस थर्ड पर्सन को भी आपके, आप में से किसी किसी के पर्सन ने फाइनल नहीं किया है। वो और भी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। कोई ज़्यादा पसंद हो किसी से, हो सकता है दोस्ती बहुत अच्छी हो गई हो, किसी के साथ सिर्फ फ्लर्ट करते होंगे और किसी के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे ये पर्सन। तो ये कुछ रियलिटीज़ है जिसे कभी भी ना इंसान को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इसलिए रीडिंग हमेशा ऐसी देखिए जिसमें ना सच्ची बात बताई ही जाए। हम्म, फंसा के रखना ठीक नहीं होता है किसी को भी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके या कमिटमेंट को लेके। इस वक्त वो आपको सिर्फ, इस वक्त के लिए मैं कह रही हूँ, वो आपको सिर्फ याद कर सकते हैं। आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है, आपके लिए भी हो सकता है मुश्किल हो, और उन्हें अपने ऊपर में डाउट है। जैसे एक बार एक रियल इंसिडेंस था जहाँ पे कि जो मेल था ना, जो मेल पार्टनर था, वो कर तो बहुत कुछ कर बहुत कुछ सकता था, लेकिन उसने पीछे हटना, इमीडिएटली पीछे हटना ज़्यादा सही समझा, और वो धड़ाम से पीछे हट गया, बहुत बहुत इजीली पीछे हट गया था। और जबकि जो फीमेल थी, जो लड़की थी, उसने पूरा अपने घर में जितना वो मेहनत कर सकती थी, जितना स्टैंड ले सकती थी, जितना फाइट कर सकती थी, बिना लड़े फाइट कर सकती थी, उसने वो सब कुछ किया था। तो वो जब मेरे से ये चीज़ शेयर कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे पता था ये पीछे हटेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर वालों से बात की थी, और वही हुआ, वो पीछे हटा। वो बहुत सेफ प्ले कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन भी सेफ प्ले करते हुए लग रहे हैं। कोई बड़ा रिस्क उठाना, कोई ऐसी चीज करना कि इनको कुछ किसी से सुनने को मिल जाए, ऐसा कुछ ये पर्सन अभी नहीं करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेशन देखूंगी, बिना सजेशन के ये रीडिंग तो मैं ओवर नहीं करूंगी।
और ये सजेशन देखने के लिए मुझे आप लोगों की एनर्जी, अभी करंट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इस पर्सन के बारे में नहीं, आप लोगों की करंट एनर्जी। कलेक्टिव ही होगा, तो कलेक्टिव में जितना मैच करता है रख लीजिएगा। और मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही हैं, तो उनके लिए ही ये चीज़ अभी यहाँ पे है। आप लोग अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग अभी आगे बढ़ने से पहले वाली जो तैयारी है, उस तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आप लोगों ने जीवन को समझ लिया है। आप लोगों ने रिश्ते की सच्चाई भी देखी है। आप लोगों ने लोगों की सच्चाई देखी है। और अब आप लोग इमोशंस किसको दिखाना है, आप लोगों को वो पता है। आप लोग उसको इमोशन दिखाएंगे जहां से आपको इमोशन मिले। तो एक अनुभवी व्यक्ति आप लोग बन चुके हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही। ये कलेक्टिव एनर्जी है और आप लोग अपने जीवन में पूरे फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो नहीं है, आपको यही करने की जरूरत है। यही उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो कि ऐसा करना चाहते हैं, जिनको ऐसा करना चाहिए। तो देखिए कैसे बहुत सारे लोग अपने इस, देखिए ये जीवन है, ये संघर्ष से ही भरा हुआ है। तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। एक सजेशन आप लोगों के लिए ये भी निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने बॉडी को आउट ऑफ शेप जाने दिया है। कुछ भी आप लोग पहन रहे हैं, पहले जैसा आप लोग सजा धजा करते थे, पहले जैसा आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते थे, जैसे हर 15 दिन पे कोई फास्ट करना, या फिर हो सकता है अच्छे से पानी पीना, या फिर अच्छे से फ्रूट खाना, ये सब कुछ, या फिर जो स्प्राउट्स होते हैं ना, चना है, मूंग है, मूंगफली है, इन सबको, या गेहूं है, इन सोयाबीन है, इन सबको मिला के जो स्प्राउट बनता है, ग्रीन सब्जियां खाना, कच्चे सब्जी खाना, ये सब कुछ। तो आपने छोड़, योग आसन करना, प्राणायाम करना, ये सब आप लोगों ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसका जो असर है आप लोगों के ऊपर में दिखना अब शुरू हो गया है। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही आप लोग ये चीज जरूर देखिएगा, किन्हीं को गट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है। आप में से किन्हीं को सर दर्द ज्यादा रहता है या सर भारी भारी सा रहता है, और किन्हीं को पाँव में कुछ दिक्कत है, या तो गाउट है, आर्थराइटिस, या पहले की कभी कोई चोट, कोई मोच, या कोई लिगामेंट टियर, ये कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती होता है ना, खेलते खेलते या कहीं आते जाते, या सीढ़ी से गिर गए, या पाँव में मोच आ गई, पाँव मुच गया। तो ऐसा कुछ है जो पुराना है, लेकिन वो कभी जाड़े के दिन में ज्यादा उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे है ना कि वो थोड़ा आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बॉडी आउट ऑफ शेप हो रही है, अभी शायद कम एज है, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ लेडीज यहाँ पे, खास करके जो लेडीज हैं यहाँ पे ऐसी हैं जिनका मेनोपॉज भी हो चुका है, या आप लोग उस प्री मेनोपॉज वाले फेज में आप लोग हैं। तो इस समय तो आपको और भी ज्यादा अपने पूरे वाइटामिन्स है, अपनी मेंटल हेल्थ है, अपनी फिजिकल हेल्थ है, इन सब का ख्याल रखने की जरूरत है। इतना भी काम में आप इतने एकदम घुस मत जाइए कि आप अपने शरीर को ही बिल्कुल, अपनी देह को ही बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर देह को आपने नेग्लेक्ट किया, वो कुछ सालों के बाद आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। ओके, ये सबके लिए है, मेल है, फीमेल है, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये चीज है। और पास्ट को बहुत अब दुखी होके मत याद कीजिए। जितना अच्छा आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव को रख लीजिए। अपने फिनेंसेस पे भी काम कीजिएगा, हेल्थ पे काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ अभी थोड़ी डावाडोल चल रही है ना, इसका आपके क्रिएटिविटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप लोग काफ़ी क्रिएटिव है। कैसे पहले आप लोग अपने घर को सजा के रखते थे, बेडशीट बिल्कुल इसी प्रिंट का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वॉल पे कोई वॉल हैंगिंग होना चाहिए, जो रूम में जो शेल्फ्स हैं उस पर कुछ शो पीस लगाना है, ये सब कुछ है। वो सब आप में से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। आप में से कुछ लोग थक गए हैं। ठीक है, थकान होती है, मन ऐसा पास्ट में उलझ जाता है, लेकिन उस पिंजड़े को तोड़ के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। जितना देर रुकना है रुक जाइए, लेकिन अगर बहुत पहले से आप लोग रुके हुए हैं, तब ये एक अवेकनिंग का टाइम है, ये एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए, ये वाली रीडिंग।
आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा और पीछे को पीछे छोड़ना पड़ेगा। रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा अगर मैच करती है वो चीज़ें, और अगर गाइडेंस आपको लगता है कुछ फॉलो करने लायक है तो एक दो चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं।